नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल तक हंगामेदार रही। दूसरे दिन की कार्यवाही में पहला प्रश्न सत्ता पक्ष के बिल्ला विधायक धर्मलाल कौशिक ने किया। अपने प्रश्न में उन्होंने पीडीएस में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया और जांच में देरी पर सवाल किया, जिस पर खाद्य मंत्री ने इसकी जांच में देरी का ठीकरा पूर्ववर्ती सरकार पर फोड़ा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं। गलती किसकी? बजट सत्र का दूसरा दिन और अपने ही सरकार से सवाल। वैसे सुनने में कैसा लगा? आपको लगता होगा कि बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक ने अपने पार्टी धर्म से बगावत कर दी, लेकिन आप गलत हैं। धर्मलाल कौशिक की यह कोशिश पार्टी लाइन से इतर नहीं थी, बशर्ते विपक्ष में बैठी कांग्रेस पर कौशिक का प्रश्न दुखती रग पर हाथ रखने जैसी थी। सुनिए प्रश्न। चावल के मामले को लेकर के पिछले सरकार में जो अनियमितता हुई थी उसको लेकर के आज फिर प्रश्न लगाया गया था और माननीय खाद्य मंत्री से पूछा गया कि केंद्र सरकार के द्वारा जो चावल पीडीएस की दी गई है उसमें भारी मात्रा में अनियमितता पाई गई है, और इस बात को लेकर के हम लोगों ने आक्रोश जाहिर किया और उसके बाद में सदन की कमेटी से उसकी जांच कराई जाए कि जिससे दोषियों के ऊपर में कार्रवाई हो सके। माननीय मंत्री जी के द्वारा सदन में यह घोषणा की गई कि सदन की कमेटी से उसकी जांच की जाएगी। जो गरीबों का चावल खाए उसको बख्शा नहीं जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। पिछले सरकार के समय में बहुत सारे इस मामले को लेकर के हम लोगों ने प्रश्न लगाए थे, लेकिन जवाब उसका नहीं आया था। जो प्रतिवेदन प्रस्तुत होना था जांच करने के बाद में वो प्रतिवेदन भी नहीं आया था, लेकिन अभी उस बात को पुनः नए सिरे से उठाया गया और उसमें सदन की कमेटी से जांच कराने की घोषणा की गई है। निश्चित रूप से गरीबों का चावल गरीबों तक पहुंचना चाहिए, उसमें कोई अफरा तफरी न हो। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन धान खरीदी का मुद्दा गूंजता रहा। प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मंत्री उमेश पटेल और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मामला उठाते हुए राज्य सरकार से धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग की, लेकिन राज्य सरकार ने यह कहते हुए विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया कि अब प्रदेश के किसी भी जिले में किसानों का धान खरीदने के लिए बचा हुआ नहीं है। राज्य के खाद्य मंत्री के इस बयान से कांग्रेस विधायक संतुष्ट नहीं हुए और सदन की कार्यवाही से वॉकआउट कर दिया। प्रश्नकाल के बाद कांग्रेस पार्टी ने पूरे मामले पर स्थगन के माध्यम से चर्चा कराए जाने की मांग की, लेकिन सरकार ने इसका विरोध किया और राज्य विधानसभा अध्यक्ष ने यह कहते हुए विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया कि वे इस मामले पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा कराएंगे। इसके बाद कांग्रेस विधायक दल ने सदन में हंगामा और नारेबाजी की, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। कार्यवाही शुरू होने के बाद विपक्ष फिर से अपनी मांग पर अड़ा रहा, लेकिन चर्चा नहीं होने से असंतुष्ट होकर कांग्रेस पार्टी ने पूरे दिन के लिए सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो पिछले बार जो खरीदी हुई थी वो 29.06 लाख हेक्टेयर पे खरीदी हुई थी, और अभी माननीय मंत्री जी का जवाब आया कि 26 लाख समथिंग पे कुछ खरीदी हुई है, तो 3 लाख हेक्टेयर कम रकबा पे धान बिक्री हुई है। और इसके मल्टीपल कारण हैं। मैं करूँगा कि अभी भी कई किसानों का धान बचा हुआ है, तारीख को बढ़ाएं। और ये जो जोर जबरदस्ती अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, प्रबंधकों को कहा जा रहा है कि आप समर्पण करवाइए, और समर्पण नहीं कराएंगे तो जांच होगी तो उसमें किसी तरह का फंसा दिया जाएगा, एफआईआर किया जाएगा। इस तरह से डराया धमकाया जा रहा है। इसको तुरंत रोका जाए और किसानों के हित में धान को खरीदी की डेट को बढ़ाया जाए। जैसे ही सत्ता पे आए तो इन लोग कैबिनेट बैठक में बोलते हैं कि आप लोग जाइए, अधिकारी को बोलता है ज्यादा से ज्यादा दारू बेचो और छत्तीसगढ़ के लोगों को शराबी बनाकर वहां से पैसा लाओ। इन लोग ये बोलते हैं चखना सेंटर को और 5 स्टार होटल जैसे बनाओ, चखना सेंटर बंद नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के छत्तीसगढ़ के लोगों को शराबी बनाना चाहता है, ज्यादा ज्यादा शराब बिक्री कराना चाहते हैं, उससे राजस्व वसूल करके इन लोग जो है, पहले हमको इन लोग एटीएम बोलते थे, अब इन लोग बैंक बंद करके
छत्तीसगढ़ का जो संपत्ति है, लोगों को, पूंजी को ये लोग अन्य प्रदेश से भेजने की तैयारी कर रहे हैं। कार्यवाही का बहिष्कार करने के बाद कांग्रेस विधायक नारेबाजी करते हुए बाहर निकले और गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राज्य में धान खरीदी होने से किसान परेशान है, लेकिन सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि विपक्ष के आरोप निराधार हैं। राज्य के खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल का कहना है कि सरकार ने लक्ष्य से ज्यादा 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है और पूरे प्रदेश में कहीं भी किसानों का धान खरीदी के लिए बचा हुआ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि विपक्ष को सदन से पलायन करने के बजाय चर्चा में भाग लेना चाहिए। दर्ज भी कराए हैं और वसूली के कार्रवाई भी किया गया है। यह जो हुआ है राशन में कमी, ये पूर्व की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का है। उसका आज प्रश्न लगा था जिसमें विधानसभा के जो समिति है, विधायक समिति से जांच कराने का निर्णय हुआ है और इसमें निश्चित रूप से इसका जांच किया जाएगा। साथ ही साथ दूसरा प्रश्न लगा था धान के संबंध में, उसमें भी स्पष्ट रूप से इस साल 145 लाख मीट्रिक टन धान, रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी किया गया है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने किसान के हित में 31 जनवरी तक के धान खरीदी किया जाना था, उसमें 4 फरवरी तक के समय सीमा बढ़ाया गया है। अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में चर्चा परिचर्चा को अधिकाधिक स्थान मिलना चाहिए। मैं विपक्ष के साथियों को यही कहना चाहूँगा कि वो चर्चा में अधिकाधिक भाग लें। प्रश्नकाल के समय एक विषय उठा और उसी के कारण वो चले गए और बाकी कार्रवाइयों में वो नहीं रहे। तो मुझे लगता है विपक्ष की दृष्टि से भी, लोकतंत्र की दृष्टि से भी और छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन की दृष्टि से भी यह अत्यंत आवश्यक है कि विपक्ष भी अधिकाधिक चर्चा में भाग ले। भागने से काम नहीं। हालांकि इस बीच बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी विधायक दल के वरिष्ठ नेताओं को राहुल गांधी की यात्रा के तैयारी कार्यक्रम की मीटिंग में जाना था, इसलिए कांग्रेस विधायक दल ने सोची समझी रणनीति के तहत सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया ताकि वे तैयारी कार्यक्रम में शिरकत कर सकें। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी विधायक कार्य के प्रति गंभीर नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं और यह आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। पुरंदर मिश्रा जी बीजेपी विधायक और राजकुमार यादव जी कांग्रेस विधायक, प्रकाश पुंज पांडे वरिष्ठ पत्रकार। इसमें से 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। राजकुमार यादव जी कांग्रेस विधायक और प्रकाश पुंज पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे राजकुमार यादव जी। ऐसा कि बीजेपी ने आरोप लगाया है, हालांकि बीजेपी के विधायक अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, चूंकि विधानसभा से संबंधित मामला है इसलिए विधायक जी जुड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चूंकि वॉकआउट करके आप लोग चले गए तो बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि आप लोगों को राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा की मीटिंग में शामिल होना था, इसलिए एक बहाना लेकर वॉकआउट किया और चले गए। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं आपके जितने भी चैनल के दर्शक हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूं और आपने इस चैनल में मुझे बैठने का, अपने बात को रखने का मौका दिया, इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं जी। देखिए, जैसे बीजेपी वाले जो आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं छत्तीसगढ़ के लोगों को कि हमारी नेता भूपेश बघेल जी और हमारे नेता चरणदास महंत जी, हम सभी लोगों ने इस विषय में चर्चा करने के लिए हम लोग जो है इस स्थगन आदेश हम लोग मांग किए। इस विषय में चर्चा के लिए हम लोग जो मांग किए, हम वहां पर विधानसभा के अध्यक्ष जी को सभी लोग ने बोले कि इस विषय में चर्चा कराया जाए और हमको इस विषय में चर्चा के लिए वो जो है आग्रह नहीं किए। तो भाई किस चीज के लिए फिर इन लोग बोलते हैं कि चर्चा नहीं कर रहे हैं और इन लोग वहां जाते हैं हमको चर्चा करने नहीं देते। हम तो चर्चा करने के लिए वहां पर मांग किए हैं और जब चर्चा नहीं करने के लिए हमारा जो है उन लोग खारिज कर दिया हमारे आवेदन को, हमारे निवेदन को, तब जा करके हम जो है महात्मा गांधी जी के शरण में जा करके उनके बैठ करके वहां पर हम लोग
एक प्रकार के प्रदर्शन किए कि देखो ये वही भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, जब वोट के समय आते हैं तो दाना दाना को खरीदने की बात करते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी वाले हैं जो कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो किसानों को एक मुश्त हम जो है पैसा देंगे, एक मुश्त उनका जो है धान का पैसा देंगे। इन लोग बोलते थे, इनके पूर्व अभी वर्तमान के जो है उप मुख्यमंत्री बोले थे कि हम 2 लाख तक के कर्जा माफ करेंगे। ये सब वादा इन लोग किए थे, लेकिन आज अब देने की पारी होती है तो आप जाके देखिए गांव में किसान धान को जो, एक तो इन लोग पूरा धान को ले नहीं रहे। आज जाके देखेंगे बहुत सारा, मैं जिस जिले में रहता हूँ शक्ति जिले में, जांजगीर जिले में जाइए, रायगढ़ जिले में जाइए, आज मेरे ही विधानसभा में मेरे ही जिले में कम से कम 2-3 हजार किसान लोग आज उन लोग जो है अब धान को क्या करेंगे बोल रहे हैं। तो इस प्रकार के आज धान को बिक्री करने के लिए किसान आज उनको जो है रोका जा रहा है, उनके रकबा को कम कर दिया जा रहा है। मेरे ही विधानसभा में बहुत मैं चिट्ठी भी लिखा हूँ कि इसका रकबा को जानबूझ कर कम किया गया है, इसको सुधारा जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी है। इन लोग डबल इंजन बोल रहे थे, मोदी की गारंटी बोल रहे थे, लेकिन हम देख लिए कि मोदी की गारंटी को और डबल इंजन से अभी भी धुआं आना शुरू हो गया है। इन लोग कोई वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ किसानों की सरकार है। किसान इस धरती के सीना को चीर करके अन्न उपजाते हैं, उनको नहीं ले रहे हैं, उनका धान को खरीदी नहीं कर रहे हैं, उस किसान का कर्जा माफी नहीं कर रहे हैं, तो कैसे इन लोग कह सकते हैं किसान की हित ऐसी है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं छत्तीसगढ़ के जितने भी भाई बंधुओं को, ये जो वादा किए थे आज आप उसको देख लीजिए। और आपके माध्यम से बता दूं भाई साहब जी कि इन लोग कहे थे कि हम लोग गांव में देंगे पैसा को, गांव में ही इतना बड़ी बात किए थे, गांव में देंगे पैसा, वही नहीं दे पा रहे हैं, गांव में देंगे बोले थे। मैं सोचता हूँ और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ डबल इंजन फेल है, किसी प्रकार के इन लोग कोई वादा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन विधायक जी एक बात और सामने आई है कि यहाँ पर जो खाद्य मंत्री हैं बघेल जी, खाद्य मंत्री जो बघेल जी हैं, विधायक जी मेरी बात सुनिए, ठीक है मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि धान की खरीदी पर्याप्त मात्रा में नहीं हुई है, जबकि खाद्य मंत्री बघेल जी का कहना है कि 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है, जो लक्ष्य से ज्यादा है। क्या कहेंगे आप? देखिए मैं आपको मैं अभी आज के प्रश्न में हमारे सीनियर नेता हैं पूर्व मंत्री उमेश पटेल जी के क्वेश्चन में इनके खुद मंत्री खाद्य मंत्री बोले हैं कि रकबा पहले से लगभग बहुत, आप उसका आंकड़ा है कि ये खुद बोला है कि पहले से कटा है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जानबूझ करके मैं आप कहेंगे तो उस आंकड़ा भी लेकर, मैं आंकड़ा की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पर तो कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है नहीं सर, आप हम हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसलिए मैं मोटा मोटा बात कर रहा हूँ। अगर कहेंगे तो मैं कल विधानसभा में पूरा जो है आप बता दूंगा कि आंकड़े के साथ कहूंगा कि कितने जमीन इन लोग जो है हमसे किसानों से रोक करके धान खरीदी किए हैं, ये खुद उनके मंत्री जवाब दिए हैं। तो कुल मिला करके देखो आज अभी इन लोग कैबिनेट में बात हुआ है कि दारू ज्यादा से ज्यादा हमको बिक्री करना है और उससे हमको आय मिलना, उसमें भी हम लोग जो है वहां पर मीडिया से हम लोग बात किए हैं, आपके चैनल में भी उसको बताए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए वादा खिलाफी इन लोग कर रहे हैं। डबल इंजन के कोई मतलब नहीं है, दोनों इंजन से धुआं आ रही है, खाली हवा हवाई है। इन लोग जो वादा कर दिए थे खाली सत्ता पाने के लिए, लेकिन किसी प्रकार के उस वादे में उनको कुछ नहीं करना है। सत्ता मिल गया, बस इन लोग जो है राम भरोसे में पूरे जो है फिर से दिल्ली की सरकार आएगी सोच रहे हैं। तो राम भगवान भी वहाँ देख रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, आपको किसानों को किया वो वादा पूरा करना पड़ेगा, वो आदिवासियों भाइयों का किया हुआ वादा पूरा करना पड़ेगा, वो महिलाएं, वो माता बहनें जिनको कहे थे कि प्रति महिला जो शादी हो गया है उसको हम लोग जो है 1200 रुपए देंगे करके जो वादा किए थे, इसका तो जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को। चलिए ठीक है। प्रकाश पुंज पांडे जी, जैसा कि अभी विधायक जी कह रहे हैं, राजकुमार यादव जी, इनका कहना है कि वादा पूरा नहीं किया गया, जबकि धान की खरीदी रकबे के हिसाब से नहीं हो पाई और कुल मिलाकर के
अगर जो देखा जाए, खाद्य मंत्री का कहना है कि 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है, जो लक्ष्य से ज्यादा है। तो क्या और होना चाहिए था? देवेंद्र जी, यही तो बात है ना कि अगर राम कुमार यादव जी एक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, 5 साल अभी इनकी सरकार थी, और अगर इनके पास कोई दस्तावेज उपलब्ध है जिसमें कि जो मंत्री जी कह रहे हैं, मौजूदा मंत्री, उनकी बातों को अगर ये खारिज कर सकते हैं, यही तो समय होता है कि विधानसभा में आप ऐसे मुद्दों को उठाएं, बजाय वॉकआउट करने के, बजाय बहिष्कार करने के। आपको यही जनता ने आपको विधानसभा भेजा ही किस लिए है? मुद्दे उठाने के लिए। तो जनता के जनोपयोगी मुद्दे जब आप विधानसभा में उठाएंगे, और विधानसभा में जो बातें की जाती हैं वो रिकॉर्ड पे जाती हैं, आसंदी जिन्हें कहती है रिकॉर्ड पे बातें को ले जाने की, वो बातें रिकॉर्ड होती हैं। तो यही एक अवसर होता है कि विधानसभा में हम प्रश्नोत्तर काल में, और जो हमारे पास दस्तावेज उपलब्ध हैं, उन दस्तावेजों को पटल पर रखकर और सत्ता को घेरा जाए और सत्ता को आईना दिखाया जाए। और जब आपके पास जब मौका होता है कि सत्ता को आईना दिखाना है, तब आप किसी न किसी मुद्दे को लेके हंगामा करके और वॉकआउट कर देते हैं। और ये सिर्फ मैं कांग्रेस की ही बात नहीं कर रहा हूं, बहुत से बार ये बीजेपी ने भी यही काम किया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विधानसभा को एक दिन चलाने में लाखों रुपए का खर्चा जो होता है वो करदाता के जेब से जाता है। जो हम आप जो कर भरते हैं, टैक्स भरते हैं, वो उससे जाता है। सरकारी कोष वैसे ही सत्ताधारी दल कह रहा है कि सरकारी कोष खाली है। 2 महीने में सरकार आई है, 2 महीने में 2 बार कर्ज ले चुके हैं। तो जब एक तरफ जब कोष खाली है तो धनोपार्जन के नए नए तरीकों पे ध्यान देना चाहिए। और जो हमें वाजिब खर्च है, विधानसभा को चलाने में जो खर्च आता है, वो एक दिन का भी खर्च जो है लाखों में जाता है। हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जनता ने हमें यह अवसर दिया है, एक दिन में इतना खर्चा होता है, तो बजाय वॉकआउट करने के जो मुद्दे, जो दस्तावेज हमारे पास हैं, उसे पटल पर रखें और सत्ताधारी दल की पोल खोल दें। तभी तो आप लोकसभा में जनता के बीच में उन मुद्दों के लेके जा पाएंगे ना। तो मुख्य मुद्दा यह है कि जहां आपको आवाज उठानी है वहां आवाज उठा नहीं पा रहे हैं। अब गांधी जी की प्रतिमा के नीचे जाके बैठने से काम थोड़ी होगा। गांधी जी का दौर अलग था, ये दौर अलग है। तो युग परिवर्तन होता है और युग परिवर्तन के अनुसार हमें अपनी कार्यशैली को भी परिवर्तित करना पड़ता है। जी बिल्कुल सही बात आपने कही है। बीजेपी विधायक हमारे साथ पुरेंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपसे पहले चर्चा की शुरुआत हो चुकी थी और राजकुमार यादव जी का कहना है कि रकबे के हिसाब से जो है वो खरीदी नहीं हुई है, यानी कि जो वादा किया गया था बीजेपी द्वारा वो पूरा नहीं किया गया है। जवाब दीजिए आप। देखिए, कांग्रेस का हर समय कहना ये झूठ का पुलिंदा रहता है। पिछले समय से हमारे ज्यादा धान खरीद गया, ज्यादा पैसे भी खरीद दिए हैं। और हम जो धान खरीदते हैं, ये लोग जो खरीदे उससे हमारा रेट ज्यादा था। 3100 में धान खरीदा है और जो समर्थन मूल्य से हमने पेमेंट भी किया है। हमारा जो डिफरेंस जो मूल्य है उसका भी हम प्रयोजन करके हम उनको पेमेंट करते जा रहे हैं। पर कांग्रेस का रहता है काम दूसरा रहता है, बहाना दूसरा करके उन्होंने बहिर्गमन किया। इसका मैं निंदा करता हूँ। जी, बहिर्गमन इन्होंने किया है, इसकी निंदा कर रहे हैं आप। लेकिन पीडीएस का क्या मामला है जो अभी धर्मलाल कौशिक जी ने उठाया है? पीडीएस तो देखिए, हम तो 1 महीने से सरकार में आए हैं। जो भी है पुरानी सरकार का क्रियाकलाप है, उसका जवाब हम ही को देना है। हमारे दूसरों का कर्म का जवाब हमको देना है, वही बहिर्गमन कर रहे हैं। ये तो ऐसा है कि विधानसभा में बैठ के संसदीय परंपरा का निर्वहन करके हमको सबको जवाब देके फेस करना चाहिए और एक अच्छा सुचारू रूप से जो चिंतन करके आगे करना चाहिए। बहिर्गमन या वॉकआउट करना या गांधी जी के आशीर्वाद लेने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है। उसमें बातचीत करना चाहिए और उससे समीक्षा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पीडीएस का जो मामला है, जांच में देरी क्यों हुई थी राजकुमार यादव जी?
देखिए, अभी हमारे वरिष्ठ, हमारे बहुत ही मेरा सम्मानित पुरंदर मिश्रा जी, मैं व्यक्तिगत बहुत सम्मान करता हूँ महाराज जी का। देखिए, आज लक्ष्य से ज्यादा धान खरीदी बोल रहे हैं। भाई, लक्ष्य से ज्यादा धान खरीदी क्या होता है? किसान का धान को तो वो खरीदना है भाई। आपको उस समय सोचना था, आपको उस समय तो आप नहीं बोले। आप ये बोले थे कि हम जो है किसान का धान को दाना दाना खरीदेंगे। एक दूसरा, आप बोले थे कि पैसा आपको हम अपने आपके गांव में पहुंचा करके हम देंगे। आज बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है साहब जी, शादी विवाह का समय है, किसी का बेटी का शादी करना है, किसी का बेटे के लिए रिश्ता आया हुआ है। अब वो किसान का तो एक ही रास्ता है, धान का पैसा। वो जा करके दिन भर लाइन में लगे रहता है। जब शाम के जा करके बैंक से पैसा मैनेजर से लेता है तो लेना है उसको 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए मिलता है बड़े मुश्किल से 15,000 20,000 रुपए। वो वहां से रोते रोते किसान किसके पास जाएगा? अब उस बात के लिए हम चर्चा करने के लिए सदन में बात रखते हैं तो हमारी बात को सुना नहीं जाता, हमारे आवेदन को खारिज कर दिया जाता, तो हम कैसे करें? बोलते हैं कि आप चर्चा के लिए भाग गए। भाई, हम तो चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी बात कोई सुने तब, हमारे आवेदन ले तब। इसलिए हम कहना चाहते हैं, नहीं, जो पीडीएस की गड़बड़ी थी वो मार्च 2023 तक उसका जांच हो जाना चाहिए था। नहीं विधायक जी, नहीं, राम कुमार यादव जी, विधायक जी, ये जो पीडीएस की गड़बड़ी थी आपके सरकार में, मार्च 2023 तक तो इसकी जांच हो जानी चाहिए थी, लेकिन हुई क्यों नहीं? देखिए, पीडीएस की बात करते हैं भाई, आज तो इनके पास सत्ता सरकार है भाई। अगर इन लोग जो है बेमतलब के किसी के घर में ईडी भेज सकते हैं, वो क्या वो सेंट्रल एजेंसी को भेज सकते हैं। आज तो इनके पास सत्ता है, जांच कराया नहीं, तो कौन रोका है? ये इन लोग खाली नहीं, तो आप बताइए ना, आप जांच क्यों नहीं किए जब आपकी सरकार थी? गुमराह करेंगे। नहीं, आप इनको आज अगर लगता है कहीं गड़बड़ी है, जांच कराए, खाली कहे मत, जांच कराए। हम छत्तीसगढ़ के जनता को हम विश्वास के साथ कहते हैं आपके माध्यम से, अगर कोई आदमी गलत है तो जांच कराए। ऐसा ना हो कि खोदा पहाड़ निकले चुहिया। नहीं, आपने जांच क्यों नहीं कराया? गड़बड़ी की जो बातें थी, कुछ नहीं, आपने जांच क्यों नहीं कराया जब आपकी सरकार थी? लोगों को आपकी जब सरकार थी तो आपने क्यों जांच नहीं कराया? उसमें देरी क्यों हुई? भाई देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ उसी बात को, इन लोग खाली आरोप लगाते हैं। अच्छा, आज मैं कह रहा हूँ कि अगर गलत लग रहा है तो जांच कराए ना, इसको कौन रोका है? जी, अब ये जांच कराए कहने का मतलब है कि आपके सुनिए सर जी, आप इनका जो है आरोप लगाना बंद करें। इनको काम करने के लिए मौका दिया है छत्तीसगढ़ के जनता लोग, मतदाता इनको काम करने के लिए मौका दिया है। जैसे दिल्ली में बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी 75 साल, तो भैया आपको मौका मिला है गरीबी को दूर करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए। खाली ये 75 साल कहने के लिए नहीं बनाए। तो मैं प्रदेश छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट को भी कहना चाहता हूँ, यहाँ के सत्ता पक्ष के विधायकों को भी बोलना चाहता हूँ, अब 5 साल कहना बंद करें। अब काम करके दिखाना होगा। छत्तीसगढ़ ने जिस उम्मीद के साथ आपको चुन के भेजा है, चाहे किसानों का धान खरीदी हो, किसानों का जो है महिलाओं को जो प्रति महिलाओं का वादा किए थे पैसा देने का, उसको पूरा करो। आप महंगाई को कम करो। ये ऐसा नहीं चलेगा कि आप जो है जैसे सत्ता मिला आप पूरे जंगल को सौंप दिए हो। मैं उस जिले से आता हूँ कुशवाहा जी, मेरा जिला शक्ति जिला है। जो बांगो नहर जो मेरे यहाँ आया है, इन लोग उसी बांध के पास में इन लोग जो है अडानी को सौंप दिए हैं, पूरे जंगल को काट दिए। अगर गांव में कोई किसान अपने पेड़ को काटता है, एक पेड़ को, तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाता है। लाखों पेड़ को काट दिया, किसी प्रकार की इसमें कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो जंगल को, इस प्रदेश को उजाड़ने के लिए इनको मौका नहीं दिया है, इस प्रदेश को संवारने के लिए मिला है। लेकिन जैसे ही इनको मिला, एक बात कहें प्रदेश को उजाड़ने के काम कर रहे हैं। आदिवासी यहाँ पर एक बात कहें, सुरक्षित नहीं है, आदिवासी सुरक्षित नहीं है। आने वाला समय में
आपको लोकसभा में इसका जवाब देना पड़ेगा। इन लोग कहते हैं नहीं विधायक 11 लोकसभा, विधायक जी आपको जवाब मिलेगा। एक बात हमारी भी सुन लीजिए, ठीक है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है और समय भी हम लोगों का कट जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि आप ही लगातार ना बोलते रहें, कुछ हम लोगों की भी सुन लें। अभी आपने एक बात कही है विधायक जी कि छत्तीसगढ़ की जनता ने मौका दिया है, छत्तीसगढ़ की जनता ने मौका दिया है। ये कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनसे राय लेकर के आप बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की कि जनता ने आपको मौका दिया है, मतलब जनता ने ही मौका दिया है ना, ये आप मानते हैं? आप मानते हैं ना कि जनता ने मौका दिया है? मैं समझ रहा हूँ आप कहेंगे वो मशीन तरफ ले जाएंगे बात को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब ये मान लिए ना आप। देखिए सुनिए ना सर जी, बात आया है यहाँ पर, अब उस विषय में कभी हम चर्चा करेंगे। अब ये बात आया है दूसरे विषय में, इसलिए आप जो है देखिए कुशवाहा जी, मैं आप कहने के मतलब मैं समझ रहा हूँ कि आज हम कह रहे हैं कि ठीक है इनको, अब हम उस विषय को छेड़ना नहीं चाह रहा हूँ। चलिए मत छेड़िए, ठीक है, आपने स्वीकार कर लिया, ठीक है। आप कुशवाहा जी देखिए उस विषय में कहेंगे तो मैं इस बात को बोलना चाहता हूँ, हम लोग जो है देखे हैं रामायण में कि एक जने के कहने पर राम भगवान ने सीता माता को घर से वनवास दे दी। पूरे प्रदेश के आप कितने परसेंट के लोग कितने संख्या में बोल रहे हैं कि आप चुनाव को आप जो है वोटिंग मशीन से ना करके आप जो पहले हम लोग थप्पा लगा के वोटिंग करते थे आप कराओ। अगर इतने ही लोग लोकप्रिय नेता हैं, इतने ही उनको चाहने वाले हैं, तो क्यों नहीं मान रहे उस बात को? भाई अगर मान लो आप इतने चाहने वाले हैं, आ जाओ मैदान पे, हो जाएगा, देखेंगे कि कौन कितने पानी पे है। तो इस विषय में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको यहाँ पर सीएम सत्ता सरकार आपके हाथ पे है तो आपको जंगल उजाड़ने का कोई अधिकार नहीं है। वो आदिवासी समाज जो जंगल के अंदर में रह करके कम संसाधन में उस पेड़ पौधे के रक्षा करते वहां पर रहते हैं, और जैसे इनका सरकार आती है तो वह उसी को जंगल से भगाने के काम कर रहा है। आने वाला समय में इनका बदला जरूर लिया जाएगा, इस बात को मैं कह देना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, बदला लिया जाएगा, बदला लेंगे भी, ठीक है, लेकिन जो धान की खरीदी का मामला और पीडीएस की गड़बड़ी का मामला है, और आपने कहा है कि अब इनको जांच करा लेना चाहिए, अगर जो हमारी सरकार में जांच नहीं हो पाया। प्रकाश पुंज पांडे जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। विधायक जी ने बड़ा लंबा चौड़ा बड़ी लंबी चौड़ी बात की और एक तरह से पीडीएस की जो जांच होनी चाहिए इनके शासनकाल में नहीं हो पाई, तो अब ये जांच करने की बात कर रहे हैं। ये किसकी नाकामी मानी जाएगी कि जो गड़बड़ी है उसकी जांच भी ना हो? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब जब सत्ता हाथ में नहीं है तो अब ये आरोप लगाने के लिए फ्री हैं और सामने लोकसभा है, इनके पास ऑप्शन दूसरा नहीं है। जांच जिस समय प्रकरण होता है जांच उस समय होनी चाहिए, और यही जांच नहीं, जब ये 2018 तक सत्ता में नहीं थे तो उस समय तक भी बहुत से बातों पे, बहुत से प्रकरणों पे, जो 15 साल का बीजेपी शासन था उस समय भी कांग्रेस के बड़े बड़े शीर्ष नेता भी आरोप प्रत्यारोप लगाते थे कि ये हुआ वो हुआ। लेकिन दुखद बात है कि 5 साल जब उनकी सत्ता रही, और ऐसी सत्ता थी कि मुझे लगता है कि वो ऐतिहासिक सत्ता थी। इतना बड़ा मैंडेट छत्तीसगढ़ की जनता ने, इतना ज्यादा प्यार कभी किसी पार्टी को नहीं दिया था जितना कांग्रेस पार्टी को दिया। उस समय के उनके शासनकाल में, पिछले 5 साल के शासनकाल में भी इन्होंने बहुत से प्रकरणों पे जिन पे वो आरोप लगाते थे उस पे आपने जांच क्यों नहीं बैठाया? और जांच नहीं बैठाया, और अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 महीने की आई हुई सरकार में आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके समय जो काम आपने नहीं कर पाया, मीन्स जो जांच नहीं कर पाई, इनको करें, इन्हें करना चाहिए। यही सब मुद्दे जो होते हैं वो विधानसभा में उठाने के होते हैं जी, और आप विधानसभा से बहिर्गमन कर रहे हैं। यही तो मौका होता है, यही तो एक पटल होता है। विधानसभा एक सबसे बड़ा पटल है। आप मीडिया में कितना भी बोल दें, आप किसी के सामने कुछ भी बोल दे, वो रिकॉर्ड पे नहीं होता है, वो सिर्फ बयानबाजी होती है। लेकिन विधानसभा में जो भी आपकी कथनी होती है वो ऑथेंटिक रिकॉर्ड में
होता है जिसके ऊपर कार्रवाइयां संभव हो। यही चीजों को आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे प्रेशर डाल के दस्तावेज प्रस्तुत करके आसंदी के सामने आपको जोर देना चाहिए कि इन विषयों पे, इन प्रकरणों पे जांच हो। तो जब जांच की बात आती है तो आप बाहर चले जाते हैं, आप गांधी जी की शरण में चले जाते हैं। तो गांधी जी की शरण में जाने से कुछ नहीं होगा। आपको आत्मनिर्भर बनकर आपको जो जनता ने कार्यभार सौंपा है विधानसभा में जाके उनका प्रतिनिधित्व करने का, आपको वो अपनी जिम्मेदारी और अपनी जो दी हुई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाना चाहिए। वो निभाएंगे तो जाके आपको, मुझे लगता है कि में जो बेनिफिट है वो मिल सकता है। लेकिन ऐसे बाहर निकल जाने से तो कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। पुरंदर मिश्रा जी बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी पुरंदर मिश्रा जी, जैसा कि पीडीएस की जांच की बात हो रही है और उसमें देरी हुई है, धर्मलाल कौशिक जी ने इस बात को विधानसभा में उठाया भी, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि आप जांच करा लीजिए। तो क्या जांच आप कराएंगे इसकी? देखिए कुशवाहा जी, ये 5 साल तक अपना करतूत करते रहे और 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी सरकार थी और जो पीडीएस के नीति नियम है उसको भारत के सभी राज्यों ने उसका अनुसरण करके नियम बनाए थे। जब इनकी सरकार आई तो उसमें सब लिपापोती करके जांच क्यों नहीं कराई इन्होंने? मार्च 23 में इनको जांच कराना था, जांच क्यों नहीं कराए? अब जब वो उनकी गलती पकड़ में आने वाली है, उनका जब करतूत सामने आने वाली है, तब उन्होंने बहिर्गमन करके गांधी जी के शरण में जा रहे हैं। मेरा निवेदन आपसे है कि हमने किसानों को वादा किया हम 3100 रुपया देंगे, हम 31 रुपया दे रहे हैं, हम धान खरीद रहे हैं। माननीय कोई असुविधा है किसानों को, हम तो 4 महीने 3 महीने में पेमेंट नहीं दे रहे। अभी पिछले समय एक ही चतुर्माही किस्त को इनको दे नहीं पाए, चुनाव आ गया, उसको भी हम दे रहे। तो इनका जितना करतूत तो हम भुगतने के लिए तैयार है ना, क्योंकि हमको तो पब्लिक ने मैंडेट दिया है, पब्लिक ने बोला है कि हम कांग्रेस को नापसंद करते हैं, आप आइए और पुराने उनके सबको ठीक करिए और आगे सरकार बनाइए। हम सरकार बनाए, सरकार में हम सब करेंगे, इसमें जांच होगी और जांच की कार्रवाई भी होगी, परंतु जिसका दायित्व रहता है उसको वो काम करना था। जब मार्च 23 तक जांच नहीं हो पाई, इनके कार्यकाल में होना था। कुछ ऐसे गड़बड़ी है जिसमें इनके पार्टी के बड़े लोग सामने आ जाएंगे, इसलिए जांच के लोग लिंगरान करके आगे करते हैं। चलिए राम कुमार यादव जी, अभी पुरंदर मिश्रा जी का कहना है कि आपकी करतूतों को ये लोग जो है भोग रहे हैं और उसे सुधारने का काम कर रहे हैं। जवाब दे दीजिए। अब देखिए कुशवाहा जी, इन लोग आरोप लगाए हैं, आरोप कम शब्दों में सर, समय बहुत कम है, कम शब्दों में। आरोप और घोटाला में अंतर होता है। इन लोग आरोप लगाए हैं, अब बल्कि सिद्ध हो गया था। पहले याद करो कुनकुनी घोटाला, उस समय हम लोग कहते थे वाह रे भाजपा तेरी गाय, और कुनकुनी में जाकर के चावल खाए। याद कीजिए उस बात को कि वो तो घोटाला, नान घोटाला। इन लोग अभी आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ है। भाई कहना और करने में अंतर है। अगर हम लोग तो कह रहे हैं ना भाई, छाती ठोक के कह रहे हैं कि अगर हम लोग गलती किए तो जांच कराओ, आरोप मत लगाओ। ये आरोप है कुशवाहा जी, इन लोग आरोप लगा रहे हैं। अगर आप लोगों को लगता है इन लोगों के हम लोग गलत किए तो जांच करा लें। हम लोग सीधा सीधा करें, ये थोड़ी कह रहे हैं हाथ जोड़ करके नहीं साहब हम लोग गलती कर रहे हैं आप जांच मत कराओ। बल्कि उस जांच उस बात का भी होना चाहिए, नान घोटाला का जांच इस बात का भी होना चाहिए कि आज जो है किस प्रकार के जंगल को आज अडानी को आज इन लोग जो है उनके हाथों में बिक्री कर दिए हैं, इस बात का भी जांच किया जाए। तो इन लोग कुछ करना है नहीं, खाली वोट के समय आएगा वादा कर देंगे कि महंगाई कम करेंगे, काला धन को लाएंगे, हम लोग जो है गैस सिलेंडर को कम करेंगे। ये खाली भाजपा का काम है, बोलना करना कुछ नहीं। चलिए हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, इसलिए इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों को, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जांच में देरी हुई है, पीडीएस घोटाले की जो गड़बड़ियां उसमें पाई गई थी उसमें जांच में देरी हुई है, इस पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, सियासत जारी है और सदन से वॉकआउट भी हुआ है। लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है, जांच होना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अगर धान खरीदी की बात हो रही है तो अगर जो धान खरीदी में
लक्ष्य से ज्यादा धान खरीदी हो गया है तो भी कोई बात नहीं है। अगर जो किसानों के पास धान है तो उनको खरीदने का एक मौका और देना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।